फिल्म आगे बढ़ती है और हम एक ब्यूटीफुल लेडी एल्वीरा को देखते हैं जो वेनिला पोशन बना रही थी और वो उसमें एक खतरनाक कीड़ा मिलाती है। एल्वीरा के सर्वेंट वहाँ के कपकेक्स और बिस्किट्स होती हैं जो खाने को सर्व कर रहे थे। वहीं पर मैजिकल नूडल्स उस किंग को लेकर आ जाते हैं। किंग जब उसे देखता है तो वह पहचान जाता है कि एल्वीरा कोई और नहीं बल्कि उसी के राज्य में रहने वाली एक शेफ थी जिसे ब्लैक मैजिक मिलाने की वजह से राज्य से ही निकाल दिया था। इसी बात का बदला वह राजा से लेना चाहती थी। वो राजा एल्वीरा को ढेर सारे पैसे देने को कहता है लेकिन वो नहीं मानती है क्योंकि वह उसे अपने बस में करना चाहती थी ताकि वह राजा के साथ राज्य पर भी राज कर सके। इधर हंसल और ग्रेटर दोनों पेस्ट्री शॉप पर पहुंच जाते हैं और वहां पर वे सर्वेंट के रूप में कपकेक्स को देखते हैं। ग्रेटल को वहां पर सीक्रेट रूम दिखाई देता है जिसके बाद वह हंसल से कहती है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ, लेकिन वह तो सामने आ जाता है कपकेक्स जिससे कपकेक्स चिल्लाने लगते हैं। तभी वहां पर एक डॉग आ जाता है और वो डॉग उसका पीछा करने लग जाता है। हंसल भागते हुए उसी रूम में आ जाता है जिस रूम में ग्रेटर होती है। हंसल डॉग से बचने के लिए ग्रेटर की सीढ़ी पर चढ़ जाता है जिसके बाद डॉग उस सीढ़ी को घुमाने लगता है जिससे हंसल और ग्रेटर दोनों उसी रूम में घूमने लगते हैं। तभी वहां पर जितना सामान रखा होता है वो सारा उनके ऊपर ही गिर जाता है और लास्ट में उन दोनों के ऊपर एक ऐसा सीरम गिरता है जिस वजह से दोनों बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं। हंसल ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है तो ग्रेटर उसे बताती है कि ये वही सीरम है जिसे बेबी यागा ने बनाया है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोनों XMCA के हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं, लेकिन गजब बात तो ये होती है कि उन्हें कोई पहचान नहीं पा रहा था। दोनों एजेंसी के अंदर जाने की बार बार कोशिश करते हैं लेकिन वो दोनों हर बार फेल हो जाते हैं और गार्ड हर बार उन्हें भगा देता है। तभी ग्रेटर को एक आइडिया आता है और वह बताती है कि क्यों ना हम बाबा यागा को ही ढूंढें। इसी बात पर हंसल ग्रेटर से कहता है कि मैंने सुना है बाबा यागा छोटे बच्चों को खा जाता है, लेकिन ग्रेटर के फोर्स करने पर वे दोनों एक साइकिल से उसे ढूंढने चले जाते हैं। हंसल पूरे रास्ते भर जादुई स्टोन गिराते जाता है ताकि बाद में जब वो आए तो उन्हें रास्ता आसानी से मिल सके। जब वो बाबा यागा के घर पहुंच जाते हैं तो वो बिना कुछ कहे उन्हें अंदर बैठा लेता है और खाने के लिए बिस्कुट देती है, लेकिन हंसल ये सब देखकर वो नहीं खाता है क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। लेकिन ग्रेटर उस पर विश्वास करके वो बिस्कुट खाने लगती है, लेकिन थोड़ी देर में उसे अपने मैजिकल चश्मे से उसे दिख जाता है कि इसमें मैजिक है। ये देखकर ग्रेटर को समझ आ जाता है कि बाबा यागा हमें मारने वाली है, इसीलिए वह सोने के बहाने हंसल और पपी के साथ में रूम में चली जाती है। फिर ग्रेटर हंसल को सारी बात बताती है। हंसल अपने फेक मैजिक से बाबा यागा को बहुत ज्यादा डरा देता है और फिर बाबा यागा से मून जैम ले लेता है, जिसके बाद जाकर सीधे ग्रेटर को वह बाबा के जादू से जगा देता है। लेकिन यागा को थोड़ी देर में सबको समझ में आ जाता है, इसलिए वह दोनों को पकड़ने के लिए उनके रूम में पहुंच जाता है, लेकिन वो दोनों जैसे तैसे बच के वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों बहुत दूर पहुंच जाते हैं और वहां दोनों शरारत करने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे से लड़ ही रहे होते हैं कि हंसल को ग्रेटर की डायरी मिल जाती है और वो पेड़ में जाकर उसकी डायरी पढ़ने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि ग्रेटर एक बेस्ट एजेंट बनना चाहती है। लेकिन तभी हम किंग को देखते हैं जिन्हें एल्वीरा जबरदस्ती करके वो जादुई बिस्कुट खिलाना चाहती थी, लेकिन तभी वहां पर उसके सर्वेंट कपकेक्स आ जाते हैं और बताते हैं कि पेस्ट्रीज कंपनी पर हमला हो गया है। ये सुनकर एल्वीरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक मॉन्स्टर को बुलाती है। वहीं एक ऑक्टोपस हंसल और ग्रेटर दोनों को पकड़ लेता है। ऑक्टोपस को लगता है कि ये दोनों एल्वीरा के असिस्टेंट है, इसलिए वह रानी के सामने पहुंचा देता है। रानी उन दोनों को जासूस समझ के मछली में बदलने ही वाली थी, लेकिन तभी रानी की बेटी ग्रेटर के गले में अपना नेकलेस देख लेती है, जिस वजह से उन्हें बताती है कि इसी ने हमारी मदद की थी। ये बात सुनकर रानी उन दोनों से माफी मांगती है और उन्हें बताती है कि वेनिला एक्सट्रैक्ट मरमेड बनाती है, लेकिन एल्वीरा के कपकेक्स ने उसे चुरा लिया और एल्वीरा उस वेनिला की मदद से पूरे राज्य पर और राजा पर खुद ही राज करना चाहती है। अगले पार्ट के लिए कमेंट में पार्ट 3 जरूर लिख देना।